हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। आज हम 16 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में कुछ भी पूछेंगे, आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिए और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिए, जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने जापान सरकार और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, बी, भारतीय ज्योतिष विज्ञान विभाग, सी, भारतीय ऊर्जा विभाग, डी, भारतीय श्रम आयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यह पहल शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारण योगदान को समर्थन प्रदान करेगी। यह पहल जलवायु लचीला विकास भी सुनिश्चित करेगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में IMD के सहयोग से यह पहल शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदार शक्ति भारतीय वायुसेना और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, ब्रिटिश रॉयल वायुसेना, बी, संयुक्त राज्य वायुसेना, सी, रॉयल मलेशियाई वायुसेना, डी, बांग्लादेश वायुसेना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉयल मलेशियाई वायुसेना। उदार शक्ति 2022 में भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI और C-17 विमान के साथ हवाई अभ्यास में भाग ले रही है। दूसरी ओर मलेशियाई वायुसेना सुखोई 30 MKM विमान के साथ भाग ले रही है। 4 दिनों के दौरान 2 वायुसेनाओं के बीच विभिन्न हवाई युद्ध अभ्यास किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 देशों ने ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के निर्माण के लिए अपनी सहमति दी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, पाकिस्तान और नेपाल, बी, चीन और भूटान, सी, चीन और पाकिस्तान, डी, चीन और नेपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन और नेपाल। चीन और नेपाल समझौते की मुख्य बातें हैं। इस समझौते के तहत चीन द्वारा चीन नेपाल सीमा पार रेलवे के व्यवहार्यता अध्ययन का वित्त पोषण किया जाएगा। चीन के विशेषज्ञ 2022 में सर्वेक्षण करने नेपाल जाएंगे। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत रेलवे और संचार नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में एक समारोह में 15 अगस्त 2022 को श्रीलंकाई नौसेना को एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा? विच कंट्री हैंड ओवर अ डोर्नियर मैरीटाइम सर्वेलांस एयरक्राफ्ट टू द श्रीलंकन नेवी ऑन 15 अगस्त 2022 at a ceremony in the presence of श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए, पाकिस्तान, बी, जापान, सी, भारत, डी, चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। डोर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एक शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग प्रकार का है, जो भारतीय नौसेना द्वारा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मल्टी रोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और 1981 से उत्पादन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज, हमने USA की TVA जैसी परियोजना भारत में यह है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकार ने किस राज्य के उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के 11 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया है? द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ 11 अदर हाई कोर्ट जजेस इन द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, पंजाब और गुजरात, बी,
गुजरात और हरियाणा, सी हरियाणा और मुंबई, डी पंजाब और हरियाणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब और हरियाणा। नियुक्तियों में निधि गुप्ता, नमित कुमार, हर्ष बांगर और अन्य नाम शामिल हैं। 13 अगस्त 2022 को सरकार ने इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुवाहाटी, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के अन्य न्यायालयों में 26 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2022 में से सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, आप इसे इग्नोर करिएगा। मैं आपको इसका क्वेश्चन पूरा बता देता हूँ। यहाँ 15 अगस्त 2022 में से किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई? विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 वाज इम्प्लीमेंट फ्रॉम 15 अगस्त 2022। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। पहले इस योजना को ग्राम रक्षा समिति के नाम से जाना जाता था। इसमें भारतीय सेना और पुलिस द्वारा गांवों के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाता था। इस योजना के तहत VDC को राइफल प्रदान की गई और उन्होंने अपने गांवों को आतंकवादी हमलों और आतंक से संबंधित गतिविधियों से बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने वाली कौन सी कंपनी ने BBV-154 इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन के लिए बूस्टर खुराक हेतु तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों को पूरा कर लिया है? Which company has makes the vaccine for coronavirus has completed phase 3 clinical trials for a booster dose for the BBV-154 इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए भारत बायोटेक, बी भारत टेक, सी भारत निवेश, डी भारत ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत बायोटेक। यह नियंत्रित नैदानिक परीक्षणों में सुरक्षित, अच्छी तरह सहनशील और इम्यूनोजेनिक साबित हुआ है। एडेनोवायरल इंट्रानेजल वैक्सीन BBV-154 भारत में मानव परीक्षणों से गुजरने वाला अपनी तरह का पहला कोविड-19 वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में उत्सव जमा नामक एक अद्वितीय साध्वी जमा कार्यक्रम शुरू किया है? Which bank has recently launched a unique fixed deposit program named उत्सव डिपॉजिट? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी इंडियन ओवरसीज बैंक, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक। जी हाँ, इस साध्वी जमा योजना में 1000 दिनों के लिए कार्यकाल के साथ साध्वी जमा पर प्रति वर्ष 6.10% की उच्च ब्याज दरें दी जाएंगी। इसे देश की आज़ादी के 75वें वर्ष, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इसके अवसर पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस नदी के ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया? द गोल्डन जॉइंट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आज रिसेंटली इनाग्रेटेड ओवर विच रिवर? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए चेनाब नदी, बी सरयू नदी, सी यमुना नदी, डी कावेरी नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेनाब नदी। अगस्त 2022 में यह उद्घाटन किया गया। चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज पर ओवर आर्क डेक लॉन्च करके आज़ादी के बाद पहली बार श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ा जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज एफिल टावर से 25 मीटर भी यह ऊंचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, 16 अगस्त 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी की कितनी पुण्यतिथि मनाई गई? हाउ मेनी डेथ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी वाज सेलिब्रेटेड ऑन 16 अगस्त 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पहली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी।
उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। वाजपेयी ने पहली बार 1996 में एक छोटी अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बाद उन्होंने 1998 से 2004 के बीच दूसरा और तीसरा कार्यकाल संभाला था। उन्होंने 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2015 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 16 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी है आज के हमारे क्विज के आंसर की। हमने आपसे पूछा था यूएसए की टीवीए जैसी परियोजना भारत में यह है। यूएसए ऑफ टीवीए प्रोजेक्ट लाइक इन इंडिया इज। आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी परियोजना। जी हाँ, भारत की दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण यूएसए की टेनेली वैली अथॉरिटी परियोजना के अधीन हुआ था। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे एग्ज़ाम रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लगभग काफ़ी हेल्प मिलेगी। तब तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।